शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। मुरैना में खाद के लिए किसानों की फिर से लंबी लाइन लगी हुई है। रात 2 बजे से किसान कतार में लगे हुए हैं। खाद वितरण केंद्रों में किसानों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और इसी कतार में किसानों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई है। पुलिस और प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद नहीं हैं। तो सवाल यह है कि ये किसान केवल खुद ही जूझते रहेंगे, पहले खाद की किल्लत के लिए, फिर कतार पर लगे हैं। और इस सर्दी में जब तापमान 6 डिग्री 7 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां ये किसान खाद के लिए, टोकन के लिए रात 2 बजे से कतार में लगे हैं और स्थिति धक्का मुक्की की आ गई है। कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई पुलिस का जवान सुरक्षा के लिए, वहां पर माहौल को ठीक रखने के लिए, अशांति न हो इसकी कोशिश के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन वहां मौजूद कौन है? हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इस सर्दी में, ठंड की इस रात में, रात 2 बजे से किसान खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं। लगातार दावे तो किए जाते हैं कि खाद तो उपलब्ध है, तो ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है और धक्का मुक्की की नौबत आ गई है? प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहां दिखता नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो किसान लगातार पिछले लंबे समय से ही खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़ा रहता है। आप देखिए, महिलाएं और बच्चे, तमाम सारे जो लोग हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन साफ तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि किसान सुबह 2 बजे से ही आके लाइनों में खड़ा रहता है, बड़ी सर्दी में, जबकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने घरों में सो रहे हैं और बड़ी शांति से। उसके बाद भी किसानों के साथ में जो दावे किए जाते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। लगातार कृषि मंत्री का भी जो बयान आया था, उन्होंने भी कहा है कि मुरैना जिले में खाद की कमी नहीं है। कुछ किसान है, ये देखिए आप, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कि इनकी उम्र है 70 साल के बुजुर्ग हैं, जो रात्रि 2 बजे के लगे हैं और गांव से आकर यहीं रिश्तेदारी, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ रुके थे। और उसके बाद दादा यहाँ कहाँ रुके थे और कब कितने बजे कब से आए? कल के आए, कल को रात मकान पे रही और सभी रही थी। खाद मिलना ही, पर्ची नहीं मिली। पर्ची दादा, क्या स्थिति है खाद को लेके? कितनी स्थिति ये है कि ये जैसे अपने चुनाव के टाइम पे जो वायदे करते हैं कि किसान की आय दूनी करेंगे, लेकिन आय दूनी तो नहीं हुई, ये जाय दूनी हो गई किसान की। जाय दूनी का मतलब कि किसान को 3-3 बार तो खेत जुतवाने पर, डबल थेवनी करने पर रही, अब की नहीं तो अब की मिल जाएगा खाद, दोबारा से थे खेत हमने, तो ये जाय दूनी हो गई। अगर इसी पोजीशन पे चलती रही तो 1 साल के अंदर में किसान फुटपाथ पे आ जाएगा, भीख मांगने के कगार पे आ जाएगा। लेकिन नेताओं के घर भर रही है। डायरेक्ट खाते आते आप जाइए कृषि मंत्री साहब के यहाँ, हम भी कृषि मंत्री के ही है, हमने भी वोट दिया है इसी बात पे कि हमारे किसान खुश रहेंगे, हमारे मंत्री साहब यहाँ कृषि मंत्री बने हैं। वहां पे जाइए, आप पर्ची ले आइए, आपको पर्ची मिल जाएगी। डायरेक्ट बाईपास से खाद चला जाता है, आराम से खेत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? सर, हम 1 महीने से परेशान हैं खाद के चक्कर में। हर बार चक्कर काटते हैं और बाद में कहते हैं आ रहा है खाद, आ रहा है। हर चीज के कोई नियम नहीं है यहाँ पर ब्लैक में पर्ची मिलती है, वो ब्लैक उन्हीं को खाद में मिलता है जो मान लो पैसे से खरीदो, उनकी पहुंचे ज्यादा। धक्का मुक्की है, धक्का हो रही है। धक्का मेरा मोबाइल चला गया था इस धक्के में, मान लो पूरा स्क्रीन टूट गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो किसानों का कहना है कि धक्का मुक्की तो इसलिए होती है कि जब सुबह से रात भर ये लोग यहाँ जगते हैं, जब जो लोग आ जाते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। ना तो प्रशासनिक अधिकारी कोई आते हैं और ना ही पुलिस का कोई यहाँ मौजूद रहते हैं। किसान ही अपनी खुद की सुरक्षा कर रहे हैं और खाद के लिए रात्रि 2 बजे से 4 बजे से आकर यहाँ सर्दी में लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो किसान कतारों में लगे हैं। सर्द रात में रात 2 बजे से किसान केवल खाद के टोकन के लिए, एक बोरी के लिए लाइनों में लगे हैं। सरकार और प्रशासन अगर इनकी तरफ नहीं देखेगी तो फिर उन वोट का क्या मतलब जो उम्मीद के साथ सरकारों को दिए जाते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। सत्येंद्र, आपसे अपडेट इस विषय पर हम लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि हम सरकारों की पत्रकारिता करते हैं। किसानों का मुद्दा, उनके खाद की कमी का मुद्दा लगातार हम उठाते रहेंगे।